जी नमस्कार, मैं शुभम पांडे। आप देख रहे हैं श्री सुमंत न्यूज, सत्य की पराकाष्ठा, किसानों की आवाज। अभी हम मऊगंज नवनिर्मित जिले के अंतर्गत हैं और ग्राम पंचायत बहेरा नानकार के अंतर्गत बात की जाए तो विधानसभा क्षेत्र देव तालाब के अंतर्गत है। और अभी यहाँ पर बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता डॉक्टर एस तिवारी जी यहाँ पर मौजूद हैं। और हम बात इसके पहले भी, हालांकि सर के साथ हमने कई बार, इनके साथ हम लगातार खड़े भी रह गए और जो भी चीजें हैं व्यक्तिगत, इनका व्यक्तित्व और इनकी सारी चीजों को इनकी, तो इस हिसाब से अभी सर यहाँ पर हैं ग्राम पंचायत बहेरा नानकार में एक लोगों के साथ जनसभा के लिए यहाँ पर आए हैं, लोगों से मिलने के लिए। तो यहाँ पर आइए हम बात करते हैं सर के साथ कि क्या कुछ बातें हैं, लोगों के साथ मिल रहे हैं। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर, और बीजेपी पार्टी ज्वाइन करने से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको हम देना चाहते हैं सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो सर हमने जिस तरीके से देखा है, हम आपसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, साथ में रह रहे हैं, व्यक्ति विशेष आपके साथ, फिर वो मुझे पार्टी से मतलब नहीं था कि आप कांग्रेस पार्टी में हैं या जो भी है, व्यक्तित्व के हिसाब से हम आपके साथ हैं। सर जिस तरीके से हम आपको देखते थे पहले से कि आप लोगों के बीच में जाकर के, किसानों के बीच में जाकर के किसानों की मदद के लिए खड़े रहते थे, क्या सर आज भी वही चीजें आपके अंदर हैं? आज भी आप उसी तरीके से, उसी इससे किसानों से मिल रहे हैं? क्या कुछ चीजें हैं बताएं। देखिए, मैं करीब 15-20 दिन पहले तक कांग्रेस का सक्रिय सदस्य था। कांग्रेस से काफ़ी मेरा लगाव था। कांग्रेस का मैं प्रदेश स्तर का पदाधिकारी भी रहा। और आपको पता होना चाहिए कि कांग्रेस से लगाव इतना था कि हमारे कुछ शैक्षणिक संस्थान हैं, उनका नाम भी हमने नेहरू जी के नाम से रखा, जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। जी। लेकिन अभी कुछ दिनों से आप लोगों ने भी देखा होगा कि पूरे देश में और हमारे मध्य प्रदेश में भी धीरे धीरे जो एक प्रतिभा थी, जो कार्य का मूल्यांकन था, अच्छे काम का महत्व था, उसमें कांग्रेस पार्टी ने महत्व देना बंद किया था। और ऐसे लोग जिनका समाज में कोई योगदान नहीं, पार्टी के लिए कोई योगदान नहीं, और केवल गुटबाजी करके या अनैतिक तरीके से टिकट अपना अर्जित कर लिए, उनका टिकट दे दिया। और टिकट तो कोई बात नहीं, इसके पहले हम लोग 10 साल से लगे थे। एक बीएसपी से मैडम आई थी, उनको टिकट दे दिया था। पार्टी का था, सोच रही होगी बड़े नेताओं की, और वो पूर्व विधायक भी रहीं। लेकिन अभी जो टिकट बटे रीवा जिले में, और आप मऊगंज से और सिमरिया तक चले जाइए, एक छोर मऊगंज है, एक सिमरिया है। अगर रीवा जिले की बात करें, मऊगंज जिला अगर थोड़ी देर के लिए मान लें कि नहीं है, तो हम लोग जिस तरीके के टिकट बटे हैं और जो एक इतिहास है खगाला जाए प्रत्याशियों का, तो निश्चित तौर पर वो समाज में बताने के काबिल नहीं है। आज हम हत्या के आरोपी व्यक्तियों को, जो कोरेक्स, गांजा, चरस, अफीम में युवा अग्रसर हैं, उनको आगे बढ़ाने वाले लोगों को अपना प्रत्याशी बना देंगे, तो आप भला सोचो कि उनका किस तरीका का योगदान होगा। क्या उनकी सोच होगी कि हम किसानों की सिंचाई के प्रति चिंतन करें, हम युवाओं के रोजगार के प्रति चिंतन करें, आवारा मवेशी जिनके कारण से हमारे यहाँ का किसान खेती नहीं कर पा रहा है, उसकी समस्याओं का हल करें, सड़क अच्छी हो, हमारे गाँव की अच्छी सड़कें बन जाएं, उसकी चिंता करें, अच्छे स्कूल खुल जाएं, उसकी चिंता करें, स्वास्थ्य की अच्छी समस्या हो जाए, उसकी चिंता करें। वो लोग ये चिंता करेंगे कि हर गली मोहल्ले चौराहे में अराजकता का माहौल हो जाए। और ऐसा दल जिसमें नेतृत्व ही कमजोर हो, सबसे बड़ी बात, मैं बहुत सारी बातें जो कि जिस दल में रहा उसके खिलाफ करना उचित नहीं समझता, वो अपने व्यक्तित्व में नहीं है, लेकिन जिसका नेतृत्व ही कमजोर हो गया हो, जिसकी सोच ना हो, जिसमें सामंतशाही सवार हो गई हो, ऐसे दल के पीछे जाकर के अपने भविष्य को खराब नहीं करना चाहिए। और मैं तकरीबन 15 दिन पहले माननीय
विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जी, मंत्री मध्य प्रदेश शासन के आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी, उनके साथ गया और जो अपने भारत सरकार के गृह मंत्री हैं माननीय अमित शाह जी के द्वारा अपने देश की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी का अंग वस्त्र हमने धारण कर लिया। जी सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, जिस तरीके से अभी देखा जा रहा है विधानसभा क्षेत्र देवतलाव की बात करें तो सर किस तरीके से अभी किसका टकराव है, जो जोरदार एक टकराव देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि सर जब हम फील्ड में घूम रहे हैं तो एक त्रिकोणीय समीकरण देखने के लिए मिल रहा है, इस पर क्या कहेंगे सर? आप जब कभी जाइए, अभी तो 3 दिन बचा है जहाँ पर आदमी प्रचार प्रसार कर सकता है, गाँव में जा सकता है। इसके बाद भी कुछ बंदिशें हैं, उनके अलावा हम लोग डोर टू डोर मिल सकते हैं। आप स्वयं तुलना करिए कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी माननीय गिरीश गौतम जी हैं और बाकी जो 2-3 दलों के हैं, और तो नाम नहीं लेते, करीब 10, 12, 15 कितने लोग हैं यहाँ जो चुनाव लड़े हैं, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हों, चाहे वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हों, चाहे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हों, वो आप स्वयं अनुमान लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से उनमें कितना फ़र्क है। वज़न देखा जाए तो बिल्कुल पसंगा जिसको बोलते हैं अपने यहाँ बघेली की भाषा में पसंगा है, और धरती और आसमान का फ़र्क दिख रहा है। एक बात ज़रूर होती है कि कोई सत्ता शासन और दल कुछ समय तक जब रहता है तो थोड़ा प्राकृतिक नाराज़गी होती है, थोड़ा जनमानस जो होता है वो बदलाव की भावना से ग्रसित होता है। लेकिन हम बदलाव एक बेहतर विकल्प की तरफ करें। जब हमारे पास कोई विकल्प ही बेहतर नहीं है तो हम अच्छा अपना एक प्रगति कर रहा है विधानसभा क्षेत्र, जिसमें स्पीकर साहब ने देखा होगा आपने कि 2 साल का अवसर मिला है उनको विधानसभा अध्यक्ष एक गर्मियों में पूर्ण पद में, जहां थोड़े से उनको अधिकार भी मिले हैं काम कराने के लिए। यहाँ पर चाहे उद्वहन सिंचाई योजना का मामला हो, सड़कों का जाल हो, कई ऐसी योजनाएं पूरी किए हैं। और आज टिकट वितरण के बाद जो पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का ग्राफ नीचे गिरा है और भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ ऊपर बढ़ा है, तो उसके कारण से अगर दोबारा सरकार बनी और ये ठीक उसी पद पर पहुंच गए तो निश्चित तौर पर हमारी सिंचाई की सुविधा, आवारा पशुओं की सुविधा, जो हमारे विद्यार्थी हैं उनके कुछ रोजगार की सुविधा, और सड़क, बिजली, पानी, रोटी, कपड़ा, मकान तो मिलेगा ही मिलेगा। तो वो जो परियोजनाएं हमारी अधूरी रह गईं वो पूरी हो जाएंगी। और कौन चाहेगा कि आधा आधा काम जो हुआ वो अधूरे पर रह जाए, उसको पूरा करना चाहिए। और एक जो देवतलाव भगवान भोलेनाथ का एक धार्मिक स्थल है, उसकी पूरे मध्य प्रदेश के एक पटल पर अच्छा नाम आए, हमारी चर्चा उनसे हुई है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हमारी एक प्रोजेक्ट बना है, एक प्लानिंग बनी हुई है, उसको हम पूरा करेंगे। तो निश्चित तौर पर मैं अपील सबसे यही कर रहा हूं कि एक ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे हुए वरिष्ठ व्यक्ति को जिताया जाए, ना कि एक लड़कपन और नादान लोगों को यहाँ पर अपना प्रतिनिधि बनाया जाए जिनकी सोच और चिंतन जनमानस के प्रति विपरीत है। सर निसंदेह हम ये कहना चाहते हैं, हम फील्ड में निकलते हैं जब, तो लोगों को कभी भी बीजेपी पार्टी से कोई दिक्कत नहीं है सर, किसी भी प्रकार की बीजेपी पार्टी से दिक्कत नहीं लोगों को। यहाँ पर जो जन आक्रोश देखने के लिए देखा जाता है और मिलता है लोगों में, तो ये व्यक्तिगत चेहरे के हिसाब से होता है। तो सर ऐसा क्यों नहीं किया जाता कि जो हमारे यहाँ प्रदेश में मुख्यमंत्री है उनका चेहरा सामने दूसरा चेहरा क्यों नहीं लाया जा रहा है? अगर चेहरा दूसरा लाया जाए, सामने रखा जाए, तो हम ये चीज बिल्कुल दावे के साथ कह सकते हैं कि 3 दिन का समय बचा हुआ है और भारी बहुमत के साथ सरकार बनेगी बीजेपी से। और सर आप भी ये चीजें सामने देख सकते हैं, इस पर क्या कहेंगे? ये हमारी विषय या हमारी क्षमताओं की बात है ही नहीं। ये पार्टी के जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं वो तय करते हैं। और हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत भी नहीं हैं, क्योंकि आज जनमानस की जन कल्याणकारी योजनाएं जितनी चल रही हैं उसमें से चाहे किसानों को जो राशि दी जा रही है उसकी बात हो, चाहे महिलाओं के सम्मान की बात हो। अभी आपने देखा होगा 7 तारीख को लाडली बहना योजना में सर ये तो लास्ट में दिया गया सर। सर अगर ये चीजें पहले से कर दी जाए, जब हम निकलते हैं तो यही लाडली बहने हैं,
जब हम निकलते हैं तो जगह जगह पर ये चीजें मिलती हैं। ये चीजें अगर जैसे 5 साल का कार्यकाल है तो 3 साल में या 2 साल में या 4 साल में भी कर दिया जाता। लास्ट में जब आचार संहिता का समय होता है उसके 1 महीने 2 महीने पहले ये योजनाएं चालू की जाती हैं और बाद में आचार संहिता लगने के बाद भी जगह जगह मीन्स ये देखा जा रहा है कि हर समय योजना परियोजना योजना परियोजना। अब उसमें कितना जमीनी हकीकत में योजनाओं का लाभ जनता को किसानों को मिल पाएगा कितना नहीं ये चीज कह नहीं सकते सर। जब चुनाव होता है तो एक इलेक्शन मैनिफेस्टो बनता है, चुनाव घोषणा पत्र तैयार होता है और में जितने बिंदु होते हैं सरकारें उस पर काम करती हैं और जो जो भी क्रियान्वयन होते हैं वो किए जाते हैं। सरकार के पास निश्चित तौर पर जन कल्याण के लिए कई संभावनाएं और कई कार्य होते हैं। आप ये बताओ कि जब आपको प्यास लगेगी तभी ना पानी पिएंगे। जब आप सर क्या मामा को बुलडोजर बाबा को ये चीजें पहले से नहीं दिख रही थी? क्या यही लाडली बहनें हैं इनको पहले से नहीं दिख रहा था जब सिलेंडर का दाम यहाँ पर 1200 रुपए कर दिए गए? आज आखिर क्यों 450 रुपए क्यों कर दिए गए? 450 में अभी क्या सरकार को नुकसान नहीं होगा? सरकार घाटे में नहीं जाएगी? 1200 में दिए जा रहे थे और जब आज सरकार घिर जाती है, सरकार अपने एक इसमें फंसने के कगार पर है, तब सरकार मीन्स वादे किए जा रहे हैं कि 450 रुपए सिलेंडर देंगे। ऐसा क्यों? ऐसा है कि आप ये जो गैस है, डीजल, पेट्रोल है, इनका उत्पादन भारत में नहीं होता। ये हम विदेशों से मंगाते हैं और ये इनका मूल्य का निर्धारण जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय होता है। अभी उसका कीमत कम हुई है और कम हुई है तो सरकारों ने जनहित में इस बात का चिंतन किया है। अब वास्तव में क्या होता है कि सरकार जनता को कई बार घाटा सह के सब्सिडी देती है और जब सब्सिडी समाप्त होने लगती है धीरे धीरे तो फिर वो वस्तु महंगी होने लगती है। सरकार ने एक बार देखा कि जब उज्ज्वला योजना लागू किया गरीबों के लिए और उसमें गैस सिलेंडर का दाम जो है वो देख सरकार के उनको ये महसूस हुआ कि वो गैस भरा नहीं पा रहे हैं तो उनकी सुविधा के लिए फिर उन्होंने उसमें राहत दी। और जहाँ तक ये लाडली बहना योजना की बात आप कर रहे हैं, कई ऐसी स्कीम हैं जो क्रम से लगातार चलती रही हैं। कई स्कीम जनमानस की, चाहे बच्चियों के लिए हो, चाहे उनके मेरिट पर आने पर उनको प्रोत्साहन राशि देने की बात हो। जब जैसी आवश्यकता आई, जब वक्त आया तो उसको लागू किया और निश्चित तौर पर सरकारें कभी-कभी कुछ निर्णय ये तो तय हैं कि जनमानस पर हमारी लोकप्रियता रहे, हम वो काम करते रहें और इसमें आपने देखा होगा कि ये सरकार तो काम कर रही है, आगे आने वाली सरकार उधारी में बात कर रही है। वो तो कह रहे हैं कि हम ऐसे-ऐसे सब लुटा देंगे। भाई आज दिमाग लगा करके अगर धन की व्यवस्था की जा रही है और महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है, उनको आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, इसमें किसी को कभी कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं होती और इससे अगर राजनीतिक लाभ हो रहा है, तो होने दीजिए, आपको क्या तकलीफ हो रही? ओंकार चौबे। क्या बोलेंगे इस संबंध पर? अभी जनसंपर्क में लोगों के पास जा रहे हैं तो कैसा कुछ आपको देखने के लिए चीजें मिल रही है? बहुत बढ़िया रुझान मिल रहा है फील्ड में और मैं किसान एकता संघ के जिला अध्यक्ष हूँ रीवा से और परम आदरणीय SS भैया से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे पार्टी से कोई लेना देना नहीं था, व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ हूँ। जहाँ भैया गए वहाँ मैं भी जा रहा हूँ, लेकिन भैया के आने पर पूर्णतः समर्थन पब्लिक दे रही है और आगे आने समय में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। जी अच्छा, रमाशंकर मिश्रा जी कहाँ से रहने वाले हैं आप? चिल्ल के रहने वाले हैं और शक्ति केंद्र के संयोजक हैं, जिसमें 3 बूथ हैं, बहेरा, चिल्ल और बिल्हा नानकार, तो उसके संयोजक हैं। यहाँ पर जिस तरीके से अभी जनसंपर्क जारी है बीजेपी पार्टी, हालांकि सभी पार्टियों से जारी है, तो क्या कुछ रुझान देखने को मिल रहा है? रुझान को ये मिल रहा है कि एक तरफ गिरीश गौतम है और एक तरफ पूरी पार्टियां लगी हुई है और इस बार गिरीश गौतम 40,000 मतों से, जो कि विधानसभा अध्यक्ष है, उन्होंने पूरे भारत के अध्यक्ष का नाम रोशन किया है, वो गौरव मिला है। और ये देवतलाव की जनता वो गौरवान्वित महसूस करती है कि आज हम विधानसभा अध्यक्ष हैं और इस बार हम विधायक नहीं बना रहे हैं, इस बार विधानसभा अध्यक्ष डायरेक्ट मंत्री बना रहे हैं। ऐसा अमूल्य पद देने वाले हैं माननीय गिरीश गौतम को। उन्होंने, आप रोड देख लीजिए, काली रोड से कहीं हम लोग गुजरते हैं, सफेद रोड, काली रोड, जहाँ देखे विकास ही विकास। और देवतलाव को जब से अध्यक्ष बन के आए हैं
और शीशे की तरह चमक रहा है। आप जहाँ से देखें पूरी जनता, जितने भी हमारे सभी भाई थे, सब पार्टियां से अपना अपना मोह त्याग करके और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी में, जैसे माननीय जो जिले में इतने अच्छे पुनीत कार्य करने वाले माननीय एस तिवारी जी, धर्म का कार्य करने वाले, उन्होंने ऐसे पार्टी को त्याग करके और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और गौरवान्वित है। और हमारे अगले नेता ये तिवारी जी होने जा रहे हैं, ये भी जनता का मत है। अब पूरे चर्चाएं हो चुकी हैं पूरे देवतलाव विधानसभा में। इसलिए एक तरफ एक पूरी पार्टियां लगी हुई है, एक तरफ माननीय हमारे गिरीश गौतम जी जो 40,000 मतों से जीत रहे हैं। जी धन्यवाद। जी चाचा, आप क्या बोलना चाहेंगे? जनसंपर्क जगह जगह पर हो रहा है, किया जा रहा है, तो क्या इससे बीजेपी पार्टी को लाभ मिलेगा? हाँ, बीजेपी पार्टी को लाभ मिलेगा। जो बीजेपी पार्टी के मूलभूत योजनाएं हैं समस्त जनता जनार्दन तक पहुंच रही है और इसी के बल पर पूरे भारत में बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहरा रही है। इसलिए यहाँ का भी विद्यमान जो विधानसभा अध्यक्ष जी पुनः एक बार विजयी घोषित होंगे और इस बार विधानसभा में पहुंचकर वो मंत्री पद के दावेदार होंगे। हमारा यही आशा, यही विश्वास, ये सभी जनता से हमारा निवेदन है कि एक बार पुनः प्रचंड बहुमत से उनको विजयी बनाएं। ठीक है, ये तमाम बातें करने के बाद यहाँ पर हम जब बातें कर रहे हैं यहाँ पर सभी लोगों के साथ, खास करके सर के साथ हमने बात की है। जी जी बताएं। हम लोग कांग्रेस पार्टी में थे सम्मानित तिवारी जी के नेतृत्व में, और कल हमारे भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा करीब हजारों के संख्या में कांग्रेस छोड़कर और कई पदाधिकारी, मैं स्वयं जिला सचिव था कांग्रेस में, त्यागपत्र दे चुका हूं। कई ऐसे हमारे तरह के जो संगठन में थे पूरे त्यागपत्र देकर और हजारों हजार की संख्या में कल उनके हाथों सदस्यता ग्रहण करने जा रहे हैं और गिरीश गौतम जी को भारी मतों से विजयी बनाने के लिए हम लोग संकल्प ले चुके हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो ये तमाम बातें करने के बाद अभी हम ये इस जगह पर बात कर रहे हैं, इस स्तर पर बात कर रहे हैं कि सर तो हालांकि शिक्षा जगत से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और इनके साथ जब भी हम मिलते हैं तो हमें ऐसा कुछ आभास ही नहीं होता है कि ये नेता हैं कि हम इनके घर के इनके बच्चे हैं या जिस प्रकार की भी बातें हैं। तो हम तमाम देवतलाव विधानसभा के सभी लोगों से एक बार अपील और विनम्र अनुरोध करना चाहते हैं और करते भी हैं कि एक बार अगर एस तिवारी सर जी आए हुए हैं साथ में तो एक बार भारी प्रचंड बहुमतों से विजयी बनाने की कृपा करें। और बार बार हम यही एक बार विनम्र अनुरोध करते हैं इस बात को लेकर के। आप देख रहे हैं श्री सुमंत न्यूज, मैं शुभम पांडे, सत्य की पराकाष्ठा, किसानों की आवाज। जय हिंद।